फिल्म का पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, आपने तो हर गम बेगाना लगता है जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं इस गाने को कल बने एनडीए जेडीयू गठबंधन के लिए सटीक मान रहा हूं, क्योंकि एनडीए और जेडीयू में फूट के बाद से एलजेपी अपने पोस्टर से नीतीश की तस्वीर को अलग कर दिया था, लेकिन एक दिन के अंदर फिर से एलजेपी के पोस्टर में नीतीश की तस्वीर दिखाई देने लगी है। वहीं इस तस्वीर को लेकर एलजेपी ने भी अपनी सफाई दी है। नहीं, देखिए, बिहार की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रकार से बिहार की जनता के प्रति कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, आज भारतीय जनता पार्टी उस कमिटमेंट पे खड़ी है और निश्चित रूप से आज नए समीकरण बिहार के अंदर में है। बिहार की जनता के अंदर एक नई खुशी की लहर है और बिहार की जनता भी इस स्वाभाविक गठबंधन के लिए एक उम्मीद में थी बिहार की जनता, और बिहार की जनता ने इस गठबंधन के माध्यम से विकास की गति को भी देखा है। और आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर विकास की गति को चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी इस उम्मीद पर थी कि बिहार में भी नरेंद्र मोदी की गति की रफ्तार से वो विकास दिखाई दे। और निश्चित रूप से आज जो नए समीकरण हुए हैं उसमें नए तस्वीर पोस्टर पे दिखाई देना स्वाभाविक है। और बिहार की तो पूर्व आरजेडी नेता सनोज यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि सनोज यादव को बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने सदस्यता दिलाई और सदस्यता ग्रहण करने के बाद सनोज यादव ने आरजेडी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। तो क्या कुछ कहना है सनोज यादव का, आइए आपको सुनवाते हैं। राजद में जब तक था, मैं जिस दल में था ईमानदारी से काम किया, लेकिन उस दल में राष्ट्रीय जनता दल में न ईमानदारों की पनाह है, वहां सिर्फ गद्दारों को पनाह दी जाती है, धन बल वालों को पनाह दी जाती है। गरीब कार्यकर्ताओं को वहां सम्मान न इज्जत है, कुछ भी राष्ट्रीय जनता दल में वहां नहीं है। लालू यादव का एक ही निगाह रहता है, धन बल। राजद के एक ही पार्टी के नाम है कि ठन ठन को सुनो जानकारी, ये राजद है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। ये लालू यादव को पैसा बोलता है। ऐसी बातें नहीं है। हम 23 जुलाई को जिस तरह से लालू यादव के बड़े पुत्र हमने हमारे साथ जो व्यवहार किया, अत्याचार किया, मेरे दिल से आंसू उस दिन निकला था। एक हफ्ता तक मैं रोया था, मैं ईश्वर से प्रार्थना किया था, गुहार लगा था कि हे मैया, जो गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने उड़वाया है, भाई सनोज के आंसुओं से लालू यादव की कुर्सी पूरे परिवार को जल जाएगा। बिहार में गठित नए सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण पूरा हो गया है। जेडीयू कोटे से 14 और एनडीए कोटे से 12 को मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है और शामिल किया गया है। और इसी कड़ी में मंत्रिमंडल में मदन सहनी को मंत्री बनाए जाने पर दरभंगा जिला समेत दरभंगा के पंडा सराय स्थित मदन सहनी के आवास पर खुशी की लहर देखने को मिली। तो बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ लेने को लेकर मदन सहनी के घरवाले समेत पूरे इलाके के लोगों ने खुशी जताई और शपथ समारोह समाप्त होने के बाद मंत्री मदन सहनी की पत्नी और उनके परिवार वालों ने जमकर आतिशबाजी भी की। तो जश्न के बाद मदन सहनी की पत्नी रेखा देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का मैं धन्यवाद करती हूं, और साथ ही रेखा देवी ने कहा कि बीजेपी के साथ नई सरकार बनने से आने वाले समय में बिहार के विकास की लहर को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक ब्रज किशोर बिंद मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर उनके पैतृक गांव जैतपुर खुर्द में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। भाजपा के साथ गठबंधन में आने से विकास की दौड़ेगी, पहले से भी ज़्यादा विकास होगा। क्या लगता है आपको कि अभी तक जो मंत्री जी काम करते थे वो अब जो करेंगे वो दोनों में अंतर आएगा? दोनों हो जाएगा ना, पहले जो किए सो अब करेंगे सो, और उसमें बढ़ोतरी होगा, तेजी से विकास होगा उसमें। आपके लड़का मंत्री बनत हुआ? बढ़िया लगता बाबू। आपके जानकारी बा? हाँ, कैले ना फोन का कला हो? कला कि भाई प्रणाम, हम मंत्री बनता है। अच्छा, हाँ, बात देखते हैं।
आज सांझ को भर जाता, दिन ही भर जाता। अब आदमी बहुत आवता ना। गरीबे पार्टी न बानी, लिखते बानी आइए। और कुछ कल आपके लड़का ना आई और कुछ नहीं कला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज पटना में बीजेपी कार्यालय में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने सुना। तो मन की बात कार्यक्रम में पहली बार बिहार सरकार में शामिल होने के बाद आज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। और उस कार्यक्रम को सुनने के बाद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 9 अगस्त को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगस्त क्रांति के मौके पर भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो, जातिवाद, गरीबी जैसे समस्याओं को भारत से भागने का संकल्प लिया और साथ ही मिट्टी के गणपति बनाने पर जोर दिया, जिससे गरीबों को लाभ होगा। ये आज़ादी का 75वां साल है और जिस प्रकार से 42 से लेकर 47 तक आज़ादी की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण था देश, उनके लिए देश का एक एक व्यक्ति जाग चुका था और जूझ रहा था अपनी आज़ादी के लिए, जंग कर रहा था अपनी आज़ादी के लिए। उसी तरह यह 2017 से 2022 तक के 5 वर्षों तक आज़ादी के बाद का यह 5 वर्षों का यह ऐसा कालखंड है जो भारत निर्माण का है। इसमें गरीबी मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, स्वच्छता लानी है और इसमें पूरे देश के जनमानस के सहयोग की अपेक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री की है। इससे पूरा देश जागरूक है। जो सबसे बड़ा आह्वान किया है 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस था, उस दिन लोग ये संकल्प लें कि हम भ्रष्टाचार को भारत से भगाएंगे, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो। एक ज़माने में 9 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया गया था और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2022 जब भारत अपनी आज़ादी की 150वीं वर्षगांठ बनाएंगे, महात्मा गांधी के जन्म की हम जब 150वीं वर्षगांठ बनाएंगे, हम संकल्प लें हम कि जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, भारत छोड़ो और हर एक नागरिक के संकल्प ले कि अगले 5 साल का एक रोड मैप बनाएंगे और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, तमाम उत्सव है उसकी जो मूर्तियाँ बनती हैं उसके अंदर इको फ्रेंडली मूर्ति बनाए, केवल मिट्टी की मूर्तियाँ बनाए। इस तरह के तमाम चीज़ों का उन्होंने ध्यान किया। जीएसटी के बारे में उन्होंने बताया कि जीएसटी के बाद चीज़ों का दाम गिरा है, इसके कारण व्यापार करना पहले की तुलना में और काफ़ी। बिहार